मीटिंग हुई थी राहुल गांधी जी के साथ में, क्या था उद्देश्य, क्यों बुलाया गया था? सब ने आप आपके विचार रखे, मेरे को ही बोलने का मौका मिला, मेरे से पूछी गई बात कि आप बताओ बैकवर्ड की तरफ से क्या है, हमने उनको बताया था। 5 लोकसभा सीटें जीते हैं आप हरियाणा से, विधानसभा पर कितना फर्क पड़ेगा, इस विधानसभा में क्या नतीजे मानते हैं आप? अब जो विधानसभा, इसमें लोकसभा के अंदर हम 46 सीटों पर जीते हैं, विधानसभा के अंदर कम से कम हम 70 सीट जीतेंगे, कम से कम। 3 महीने बाद में दोबारा से उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, आप अपने टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं? टिकट की जहाँ तक बात है, हमारे पार्टी के नेताओं ने क्लियर सी बात है, जो आदमी हरियाणा प्रदेश के अंदर जिताऊ है उसको टिकट देंगे। ये हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब, हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान, भाई दीपेंद्र, और भी जो परसों की मीटिंग थी, हमारी बहन शैलजा जी भी थी वहाँ पर मीटिंग में, और ये अपने बाबरिया साहब भी थे हमारे प्रभारी, दीपक बाबरिया साहब, ये भी थे प्रभारी, और अनेक बड़े बड़े नेता थे। सबके सामने ये क्लियर बात थी कि जो आदमी जिताऊ है, और कोई भी कोटा सिस्टम नहीं होगा, जो आदमी जिताऊ हुआ उसको टिकट देंगे, और जीतने वाले में भगवान की दया है, पब्लिक का आशीर्वाद है, बरवाड़ा हल्के के अंदर सबसे टॉप में नाम है, कोई दिक्कत वाली बात। जो हरियाणा प्रदेश में माहौल बना, उस माहौल में अहम योगदान आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, इनका अहम रोल रहा, हमने बताई ये बात, और उसकी वजह से हरियाणा में 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। जो हरियाणा का कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, उसको लेकर भी खासे नाराज दिखे राहुल गांधी, लोगों को, नेताओं को बड़ी गाइडलाइन भी दी कि भैया ऐसा मत करो आप। उन्होंने बड़े अच्छे सभ्य तरीके से सभी नेताओं को कहा, सभ्य तरीके से कहा, देखो भाई, अगर किसी की कोई पर्सनल बात है तो मेरे से मिलो, खड़गे साहब से मिलो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और केशव वेणुगोपाल महासचिव है, उनसे मिलो और अपनी बात है यहाँ रखो। किरण जी छोड़कर चली गई, कांग्रेस को नुकसान है, नफा है, फायदा है, क्या है? उनके लिए पार्टी में बहुत मान सम्मान था जी, वे विपक्ष की लीडर भी रही है, और आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी थी हमारी, जो एक्स MP थी श्रुति चौधरी, पर अब पार्टी मान सम्मान था उनका, हाईकमान तक सीधी पहुंच थी उस परिवार की, तो देखो पार्टी छोड़ना गलत है। ओबीसी को लेकर आपने काफ़ी रैलियां की है, 4, 5, 6 रैलियां आप कर चुके हो पूरे हरियाणा के अंदर, और ओबीसी की आवाज़ बड़ी मजबूती के साथ उठाते आए हो। अभी सरकार ने एक मांग ओबीसी की मान ली है, जो क्रीमी लेयर था उसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है, तो इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो समाज की ये मांग थी कि देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 8 लाख है क्रीमी लेयर जी, और कर्मचारी की, 3rd क्लास की कर्मचारी की, किसान की ये इनकम उसमें नहीं जुड़ती, तो आप इसको नया कानून क्यों लेके आए? तो ये हमारी बैकवर्ड ए की डिमांड थी, और हुड्डा साहब ने पूरा दबाव बनाया सरकार के ऊपर, कहे तो आप करो, नहीं अगर हमारी सरकार बनती है उसी दिन हम 10 लाख करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इलेक्शन नज़दीक दिख रहे हैं तो ओबीसी बेटों में सेंध लगाने के चक्कर में इन्होंने बोला चलो करना है कर देते हैं? पार्टी ने बीजेपी ने ये काम किया, उसकी वजह से बैकवर्ड ए को कितना नुकसान होगा, 10 साल के अंदर बहुत नुकसान हो गया, और 10 साल के नुकसान उसकी भरपाई कौन करेगा? क्रीमी लेयर के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं ओबीसी के जो आप चाहते हो कि सरकार से होने चाहिए? अवसर रोजगार में कोई हमारा वही नहीं है, बैकवर्ड ए का कोटा ही नहीं है, बैकवर्ड ए का कोटा नहीं है तो भाई अब वो नौकरियां तो खत्म होगी जी। तो ये भी मान ले, हुड्डा साहब ने विपक्ष के उसमें मान ले उस आवाज़ को उठाया है विधानसभा के अंदर, जब विपक्ष का नेता ने बैकवर्ड ए की खुल के बात रखी है। जातीय जनगणना राहुल गांधी जी ने 5 साल हो गए कहते हुए कि जिस दिन भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे, कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमारी कितनी जनसंख्या है। और भी जैसे 100 वर्ग गज के प्लाट की बात है, हमारे समय में हुड्डा साहब की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के दिए थे। इन्होंने ये कहा कि हम 20,000 प्लाट देंगे, और 20,000 प्लाट भी वे कि जो हमारी सरकार में हमने रजिस्ट्री करा दी थी, सिर्फ उनका कब्जा, इन्होंने 1 इंच भी जगह नहीं दी। आपके टाइम पे हुड्डा साहब ने एक माटी कला बोर्ड एक गठन किया था, चेयरमैन उसका बनाया था, बिल्कुल, तो उस टाइम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी या फिर मतलब एक नाम का चेयरमैन बनाया? हमारे समय में जब माटी कला बोर्ड का गठन किया, उसके बाद में चेयरमैन बना, कुरुक्षेत्र घोषणा करी थी हुड्डा साहब ने, कुरुक्षेत्र के बाद में फिर इसका चेयरमैन बना। देखो दफ्तरी बनाने पड़ते हैं और सारा सौदा अफसर भी लगाने पड़ते हैं। उसके अंदर जब करीब 1.25 साल बची थी जब चेयरमैन बने थे, तो 1.25 साल में तो सिस्टम बना था।
इन्होंने 10 साल में क्या करा? ईश्वर सिंह मालेवाल जो अपने मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन है, 1 साल के लिए एक दिन बैठे थे, मिले थे, मैंने कहा जी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पावर आपको दी गई है, तो कोई खास सा जवाब दे नहीं पाए। और हालांकि कभी मैं किसी गांव में गया था, वहाँ पर वो घड़े बनाने वाले जो अपने कुम्हार कम्युनिटी के लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया अपना मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन भी बना हुआ है, जी हमें तो पता ही नहीं जैसा कोई चेयरमैन होता भी है क्या। तो मैंने उनसे पूछा कि आज तक आपके पास कोई कॉल आया हो, कोई आपको लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सुविधा आपको मिली हो यहाँ पर? बोला जी हमें तो कुछ नहीं मिला। हमारे समय में चाक आए थे, आपको बताना चाहता हूं। बिजली के चाक? नहीं, हाँ बिजली के चाक आए थे, बांटे गए थे। और एक और बताऊं, हमारे समय में हुड्डा साहब ने एक कानून और बनाया था कि जैसे गांव में, जिस गांव में बर्तन बनाते हैं उस गांव में जमीन नहीं है, पहले तो लोग रोकते नहीं थे, आजकल लोग रोकने लग गए कि मेरे खेत से मिट्टी मत उठाना भाई। कब्जा भी कर रखा है ना, कब्जा भी कर लिया। हुड्डा साहब ने कानून बनाया था कि जैसे ही हमारी सरकार दोबारा ही बनेगी या पहले वाली सरकार में, हम 5 किले जमीन हर गांव में, जिस गांव में बर्तन बनाने का काम जो करते हैं उनका हम 5 किले जमीन या तो पंचायत की देंगे, और जिस गांव में पंचायत की जमीन नहीं होगी उस गांव में हम एक्वायर करके वो जो मिट्टी के बनाने वाले बर्तन जो काम करते हैं उनको हम देंगे। 5 साल से यहाँ से जेजेपी समर्थित उम्मीदवार थे जोगीराम सिहाग जी, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, काम तो 10 साल में हुआ नहीं। पीछे हमारे भाई वेदनारायण थे, अब भाई जोगीराम जी है। ये तो कहते हैं हमारी चलती नहीं भाई सरकार। शुरू में आए थे उन्होंने 500 करोड़ का बड़ा मुद्दा उठाया था कि जी 500 करोड़ रुपए गायब कर दिए, 500 करोड़ रुपए खा गए, मैं वो लेके आऊँगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। कुछ हुआ नहीं मेरे ख्याल से, वो बंदरबाट हो गई या कुछ बचा है? इन्होंने विधानसभा में बिठाया था मुद्दा, विधानसभा में उठाया था, पर तो उसके बाद में क्या तो समझौता हो गया, क्या दबाव आ गया। आपने तो नज़दीक से नोटिस भी किया होगा कि कोई नई चीज़ कोई बनी है आप इन 10 सालों के अंदर बरवाड़ा के अंदर? कोई नया कॉलेज हो, कोई नई ऐसी चीज़ जिसको बोल दे कि बरवाड़ा ने विकास कर लिया? इन 10 सालों के अंदर कागजा में काम हुए, बहुत घपला है। अगर हम इसकी सीवरेज की बात करें, बरवाड़ा की जो ये गंदा पानी निकलता है इसकी बात करें, तो करोड़ों रुपये डकार के लोग इंजन जो होता है उसको टेक के करोड़ों रुपये डकार के आप लोग बताते बिल बनवाओ, झूठे बिल बना के। आप बोल रहे हो कि सरकार काम नहीं कर रही। सरकार ने तो एक एयरपोर्ट का 8 बार उद्घाटन कर दिया भाई। 8 बार किसी का उद्घाटन हुआ क्या? पिछले 3 दिन के अंदर हिसार का हालात बड़ा डगमगा गया है, खराब हो गया है। 3 फिरौतियाँ मांगी गई है 9 करोड़ रुपए की, अलग अलग जगह से गोलियां चली हैं वो अलग से। देखो बीजेपी सरकार का क्या मतलब, क्या बोलना चाहोगे? जब डीसी ऑफिस में आरएसएस का आदमी बिठाएगा डीसी का बराबर, तो बता डीसी कैसे काम करेगा? हर दफ्तर में आरएसएस के आदमी बिठा रखे इन्होंने, अफसर कैसे काम करे खुल के? तो इन्होंने ना कि अफसरों पे विश्वास करके आरएसएस के लोगों पे विश्वास कर रखा है सरकार ने। अब क्राइम बढ़ गया तो क्राइम की जिम्मेवारी तो सरकार की है। 3 फिरौती मांगना, अब हिसार शहर इतना बड़ा भी नहीं है, फिरौती मर्डर कोई सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। एआईसीसी की बड़ी मीटिंग होती है और पूरे देश भर से 42 बड़े नेता राहुल गांधी की दरबार में हाजिरी लगाते हैं, और उन एक नेताओं में से ओबीसी के एक बड़े नेता बरवाड़ा से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला भी वहां पर पहुंचे थे। घोडेला साहब नमस्कार। नमस्ते कमल भाई। मीटिंग हुई थी राहुल गांधी जी के साथ में, क्या था उद्देश्य, क्यों बुलाया गया था आपको? देखो उसके अंदर ये एजेंडा देख, तो आने वाला विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में राय, लोकसभा के जो चुनाव था उसके अंदर क्या रिजल्ट रहा, कहाँ थोड़ी बहुत कमी रही, कैसे हम जीते, इसके बारे में सबसे सुझाव लिया गया था। तो उसके अंदर मेरे को बुलाया गया था। तो इसके अलावा हरियाणा से कोई और भी था नेता आपके साथ में? बिल्कुल, हरियाणा से हमारे विधायक थे, लगभग विधायक थे, और पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा थे और मैं था। तो मेन एजेंडा क्या रहा, उसके ऊपर लोगों ने कुछ हामी भरी या फिर कोई ना कोई बात बीच में टकरा कर कहीं रह गई? ना, कोई नहीं टकरा, सब ने आप आपके विचार रखे। मेरे को ही बोलने का मौका मिला, मेरे से पूछी गई बात कि आप बताओ बैकवर्ड की तरफ से क्या है। हमने उनको बताया था कि देखो 2019 का जो चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो बैकवर्ड ए खासकर वो लगभग 90-95% बीजेपी के साथ चल गया जी। और जो राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश के अंदर यात्रा निकाली, उसका बहुत फर्क पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा का उसका बहुत फर्क पड़ा जी। और जो माहौल बना हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने बात रखी, जो हरियाणा प्रदेश में माहौल बना
उस माहौल में अहम योगदान आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान, इनका अहम रोल रहा। हमने बताई ये बात, और उसकी वजह से हरियाणा में 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। और जो बैकवर्ड ए की जहाँ तक बात है, हमने बताया कि बैकवर्ड ए हुड्डा साहब के दरबार में, हुड्डा साहब के घर में बैकवर्ड ए लगाओ 36 बिरादरी का बड़ा मान सम्मान होता है, इसलिए कि 5-7% जो वोट आए थे 2019 में, वे अब बढ़ के इस इलेक्शन में भाई जयप्रकाश जी हिसार से थे जी, उनको 35% वोट बैकवर्ड ए ने दिए जी। आपकी हालांकि 10 की 10 लोकसभा सीट के अंदर कांग्रेस के वोट बैंक में तो काफ़ी इजाफा हुआ है। एक सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर से हमें भी खबर ये मिली है कि जो हरियाणा का कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, उसको लेकर भी खासे नाराज़ दिखे राहुल गांधी। लोगों को, नेताओं को बड़ी गाइडलाइन भी दी कि भाई ऐसा मत करो आप लोग। देखो, नाराज़गी तो जो मुखिया होता है, अगर घर में कोई लड़ाई किसी की हो तो मुखिया होता है, तो नाराज़गी तो कुदरती होती है। उन्होंने बड़े अच्छे सभ्य तरीके से सभी नेताओं को कहा, सभ्य तरीके से कहा, देखो भाई अगर किसी की कोई पर्सनल बात है तो मेरे से मिलो, खड़गे साहब से मिलो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और केशव वेणुगोपाल महासचिव है, उनसे मिलो और अपनी बात है यहाँ रखो जी। किसी एक की बात नहीं है, सभ्य तरीके से बात रखी गई। और उस बात पर सभी नेताओं ने कहा कि ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, हम मीडिया के सामने को बात रखेंगे, आपस की को बात है तो हम आपके सामने रखेंगे। किरण जी छोड़कर चली गई, कांग्रेस को नुकसान है, नफा है, फायदा है, क्या है? देखो, कोई भी आदमी अगर कोई जाता है छोड़ के, देखो नुकसान तो संभावित है जी, परंतु एक बुरा समय, जब बुरा समय का मतलब पार्टी जब सत्ता में ना हो और उस समय कोई अगर छोड़ के जाए जी, तो देखो इसका मैं मानना हूँ कि देखो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनके लिए पार्टी में बहुत मान सम्मान था जी, वे विपक्ष की लीडर भी रही है और आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी थी हमारी जो एक्स MP थी श्रुति चौधरी, पर अब पार्टी मान सम्मान था उनका, हाईकमान तक सीधी पहुँच थी उस परिवार की, तो देखो पार्टी छोड़ना गलत है। 5 लोकसभा सीटें जीते हैं आप हरियाणा से, विधानसभा पर कितना फर्क पड़ेगा? इस विधानसभा में क्या नतीजे मानते हैं आप? देखो, 5 लोकसभा हम जीते हैं कांग्रेस पार्टी जी, परंतु अब जो विधानसभा, इसमें लोकसभा के अंदर हम 46 सीटों पर जीते हैं, विधानसभा के अंदर कम से कम हम 70 सीट जीतेंगे, कम से कम, ऊपर भी हो सकती है, कम से कम हम 70 सीट जीतेंगे कि जनता हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव चाहती है। एक तरफा? बिल्कुल एक तरफा, बिल्कुल। देखो क्या है, 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज, आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का राज, जनता ने 36 बिरादरी ने देखा है, सभी बिरादरियों को मान सम्मान देते थे, हर समाज का ध्यान रखा जाता था। 14 तो कम से कम बैकवर्ड ए के चेयरमैन बनाए गए थे हुड्डा साहब की जब सरकार थी, और भी किसान खुश था, व्यापारी खुश था, कर्मचारी खुश था, मजदूर तबका सारा खुश था। 100 वर्ग गज के प्लाट की बात करें, चाहे बच्चों को वजीफा की बात करें, चाहे और भी घने काम थे, वे मान लो हुड्डा साहब ने करे। ओबीसी को लेकर आपने काफ़ी रैलियां की है, कब 4-5-6 रैलियां आप कर चुके हो पूरे हरियाणा के अंदर, और ओबीसी की आवाज़ बड़ी मजबूती के साथ उठाते आए हो। अभी सरकार ने एक मांग ओबीसी की मान ली है, जो क्रीमी लेयर था उसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है, तो इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने रैलियाँ नहीं करी, ये समाज ने करी थी, बैकवर्ड ने। मेरे को तो उस रैली में बुलाया गया था और बहुत अच्छे तरीके से कई हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, और समाज की ये मांग थी कि देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 8 लाख है क्रीमी लेयर जी, और कर्मचारी की, 3rd क्लास की कर्मचारी की, किसान की ये इनकम उसमें नहीं जुड़ती, तो आप इसको नया कानून क्यों लेके आए? तो ये हमारी बैकवर्ड ए की डिमांड थी, और हुड्डा साहब ने पूरा दबाव बनाया सरकार के ऊपर, कहे तो आप करो, नहीं अगर हमारी सरकार बनती है उसी दिन हम 10 लाख करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इलेक्शन नज़दीक दिख रहे हैं तो ओबीसी बेटों में सेंध लगाने के चक्कर में इन्होंने बोला चलो करना है, कर देते हैं? बिल्कुल। देखो, 6 से 8 की बात है, क्लास 1-2 की बात है, क्लास 1-2 में हमारा 27% की बात थी। हुड्डा साहब ने जो 90 से हमारी मांग थी, हुड्डा साहब ने 10% क्लास 1 और 2 में बैकवर्ड ए को दिया, 5 बैकवर्ड बी को दिया, तो इन्होंने कहा कि हम भी करेंगे, परंतु अब कितने साल हो गए? 10 साल। सरकार ये कै दिन बचे हैं? 2 महीने। अब 2 महीना में क्या करेंगे भाई? अब क्रीमी लेयर की बात करें, चाहे इसकी आपने क्लास 1-2 की बात करें, क्रीमी लेयर में कितना नुकसान हो गया?
पार्टी ने बीजेपी ने ये काम किया, उसकी वजह से बैकवर्ड ए को कितना नुकसान हो गया। 10 साल के अंदर बहुत नुकसान हो गया। और 10 साल के नुकसान उसकी भरपाई कौन करेगा? जब विपक्ष का नेता बार बार कह रहा था कि आपने जैसे कि वो कर दिया, इन्होंने आपका ये कौशल रोजगार ले लिया। कौशल रोजगार में कोई हमारा वही नहीं है, बैकवर्ड ए का कोटा ही नहीं है। बैकवर्ड ए का कोटा नहीं है तो भाई अब वो नौकरियाँ तो खत्म होगी। तो ये भी मान ले हुड्डा साहब ने विपक्ष के उसमें मान ले उस आवाज़ को उठाया है विधानसभा के अंदर, जब विपक्ष का नेता ने बैकवर्ड ए की खुल के बात रखी है। क्रीमी लेयर के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं ओबीसी के जो आप चाहते हो कि सरकार से होने चाहिए? देखो, क्रीमी लेयर के हिसाब से क्रीमी लेयर की बात नहीं है। एक तो क्रीमी लेयर की बात थी हमारी, एक हमारी क्लास 1-2 की बात थी, एक जातीय जनगणना। जातीय जनगणना राहुल गांधी जी ने 5 साल हो गए कहते हुए कि जिस दिन भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हम पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमारी कितनी जनसंख्या है। और भी जैसे 100 वर्ग गज के प्लाट की बात है, हमारे समय में हुड्डा साहब की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के दिए थे। इन्होंने ये कहा कि हम 20,000 प्लाट देंगे, और 20,000 प्लाट भी वे कि जो हमारी सरकार में हमने रजिस्ट्री करा दी थी, सिर्फ उनका कब्जा। इन्होंने 1 इंच भी जगह नहीं दी, सब झूठी बात, 1 इंच भी जगह नहीं दी। और बच्चों का वजीफे की बात करें, हमारी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर 50 रुपये से लेके 600 रुपये तो वजीफा मिलता था बच्चों को। सब खत्म है। दोबारा सरकार जिस दिन बनेगी कांग्रेस की, हम दोबारा हुड्डा साहब ने कहा कि हम फिर करेंगे लागू ये चीज़। एक आपके टाइम पे हुड्डा साहब ने एक माटी कला बोर्ड एक गठन किया था, चेयरमैन उसका बनाया था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी या फिर मतलब एक नाम का चेयरमैन बनाया? नहीं, हमारे समय में दी थी। हमारे समय में जब माटी कला बोर्ड का गठन किया उसके बाद में चेयरमैन बना, कुरुक्षेत्र घोषणा करी थी हुड्डा साहब ने। कुरुक्षेत्र के बाद में फिर इसका चेयरमैन बना। देखो, दफ्तरी बनाने पड़ते हैं और सारा सौदा अफसर भी लगाने पड़ते हैं। उसके अंदर जब करीब 1.25 साल बची थी जब चेयरमैन बने थे, तो 1.25 साल में तो सिस्टम बना था। इन्होंने 10 साल में क्या कराया? हाँ, उसी पे मैं आ रहा था कि अभी ईश्वर सिंह मालेवाल जो अपने मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन है, 1 साल के लिए एक दिन बैठे थे, मिले थे, मैंने कहा जी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पावर आपको दी गई है? तो कोई खास सा जवाब दे नहीं पाए। और हालांकि कभी मैं किसी गांव में गया था, वहाँ पर वो गड़े बनाने वाले जो अपने कुम्हार कम्युनिटी के लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया अपना माटी कला बोर्ड का चेयरमैन भी बना हुआ है, आप जी हमें तो पता ही नहीं जैसा कोई चेयरमैन होता भी है क्या। तो मैंने उनसे पूछा कि आज तक आपके पास कोई कॉल आया हो, कोई आपको लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सुविधा आपको मिली हो यहाँ पर? बोला जी हमें तो कुछ नहीं मिला। हमारे समय में चाक आए थे, आपको बताना चाहता हूं। बिजली के चाक? नहीं, हाँ, बिजली के चाक आए थे, बांटे गए थे। और एक और बताऊं, हमारे समय में हुड्डा साहब ने एक कानून और बनाया था कि जैसे गांव में, जिस गांव में बर्तन बनाते हैं उस गांव में जमीन नहीं है, पहले तो लोग रोकते नहीं थे, आजकल लोग रोकने लग गए कि मेरे खेत से मिट्टी मत उठाना भाई। कब्जा भी कर रखा है ना, कब्जा भी कर लिया। हुड्डा साहब ने एक कानून बनाया था कि जैसे ही हमारी सरकार दोबारा ही बनेगी या पहले वाली सरकार में, हम 5 किले जमीन हर गांव में, जिस गांव में बर्तन बनाने का काम जो करते हैं उनका हम 5 किले जमीन या तो पंचायत की देंगे, और जिस गांव में पंचायत की जमीन नहीं होगी उस गांव में हम एक्वायर करके वो जो मिट्टी के बनाने वाले बर्तन जो काम करते हैं उनको हम देंगे। चलो अब वापस अपने बरवाला हल्के के ऊपर आते हैं। 5 साल से यहाँ से जेजेपी समर्थित उम्मीदवार थे जोगीराम सियाग जी, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, काम तो 10 साल में हुआ नहीं। पीछे हमारे भाई वेदनारायण थे, अब भाई जोगीराम जी है। ये तो कहते हैं हमारी चलती नहीं भाई सरकार। शुरू में आए थे उन्होंने 500 करोड़ का बड़ा मुद्दा उठाया था कि जी 500 करोड़ रुपए गायब कर दिए, 500 करोड़ रुपए खा गए, मैं वो लेके आऊँगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। कुछ हुआ नहीं मेरे ख्याल से। वो बंदरबाट हो गई या कुछ बचा है अभी? समझौता हो गया कि इन्होंने विधानसभा में बिठाया था मुद्दा, विधानसभा में उठाया था, पर तो उसके बाद में क्या तो समझौता हो गया, क्या दबाव आ गया। ये बांट लिए होंगे ना आपस में, बंदरबाट भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है। देखो आरोप तो क्या लगाऊंगा बांटने का, तो परंतु समझौता जरूर हो गया। समझौता नहीं होता तो 500 करोड़ का हिसाब होता, बरवाड़े की जनता को देना चाहिए। तो देखो उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपने तो नज़दीक से नोटिस भी किया होगा कि कोई नई चीज़ कोई बनी है आप इन 10 सालों के अंदर बरवाड़ा के अंदर? कोई नया कॉलेज हो, कोई नई ऐसी चीज़ जिसको बोल दे कि बरवाड़ा ने विकास कर लिया? बिल्कुल पता है। देखो मेरे बारे में बरवाड़े की हर जनता जानती है कि आप अगर किसी छोटे बच्चे से जाके पूछोगे कि बरवाड़े में काम किसने कराया, तो उसमें नहीं सिर्फ नाम रामनिवास घोड़े लगाता है। तो किसी दुकानदार से पूछोगे, काम की बात करें, बरवाड़े की रक्षा की बात करें,
बरवाड़ा का हर व्यापारी खुश था मेरे टाइम में। तो उसकी बात करें तो उसमें नाम सिर्फ रामनिवास घोड़ेला का आता है, बाकी इन 10 सालों के अंदर कागजा में काम हुए, बहुत घपला है। अगर हम इसकी सीवरेज की बात करें, बरवाड़ा की जो ये गंदा पानी निकलता है इसकी बात करें तो करोड़ों रुपये डकार के लोग इंजन जो होता है उसको टेक के करोड़ों रुपये डकार के आप लोग बताते बिल बनवाओ, झूठे बिल बना के। तो कोई रिपोर्ट, कोई मतलब उसका कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं सामने आया? रिपोर्ट करे कौन भाई? घर की भाई काका लिखनिया, इनकी सरकार यही बिल बनानी है, यही खानी है, यही देनी है, रिपोर्ट कौन करे? अभी दुष्यंत जी का एक बयान भी पढ़ रहा था कि बोला जोगीराम से जागरण तो शुरू से हमें सपोर्ट नहीं किया, हमने तो उनको चेयरमैन का पद भी ऑफर किया था, उन्होंने चेयरमैन का पद भी नकार दिया। अगर चेयरमैन बनते तो बरवाला लड़का का हो सकता है कुछ भला हो जाता। देखो ऐसे नहीं है, उसमें दुष्यंत जी ठीक कह रहे हैं बात तो। बाकी दुष्यंत जी ने आप मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री नहीं बन के जोगीराम को बना देना चाहिए था, जोगीराम काम करा देता सारा। ऐसे नहीं है। तो देखो 4.5 साल के बाद में अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी दुष्यंत जी अगर ये बयान दे तो गलत बात है। भाई इनू बताओ, मुख्यमंत्री के लिए पूरा हरियाणा, उप मुख्यमंत्री के लिए पूरा हरियाणा, हिसार लोकसभा से हमारे दुष्यंत जी MP रहे उड़े और पुराना इनका घर भी रहा है। आदरणीय चौटाला साहब यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं। हिसार, सरसा, फतेहाबाद हमारे ये एक ही ज़िले होते थे पहले। जब घर है इनका, खुद सांसद रहे हैं, फिर जोगीराम जी की तो बात ही नहीं, उसमें खुद करा देना चाहिए था काम इन्होंने। 550 दिन तक धरना चला तलवंडी राणा रोड को लेकर। अभी पिछले 2 दिन 3 पहले कमल गुप्ता जी गए और बोले जी हमने आपका जो रोड के लिए आगे फाइल लगा दी है और ये जो उठा दो इसका। हालांकि अभी धरना तो उठ गया है, क्या लगता है वो क्या सिरे चढ़ेंगे? देखो क्या करें, गांव के लोग क्या करें? तलवंडी गांव में सारे बैकवर्ड के लोग हमारे हैं, छोटा छोटा रोजगार है, 550 दिन धरना देना, आज तक सबसे लंबा धरना हिसार का है। बिल्कुल है। और आखिर में एक मेरा तो मानना है कि ये सरकार काम नहीं करेगी, मेरा मानना है। फिर भी चलो क्या पता इनको भगवान अच्छी बुद्धि दे दे और गाँव वाला की बात मान ले तो भाई ठीक हो जाएगा। नहीं, आप बोल रहे हो कि सरकार काम नहीं कर रही। सरकार ने तो एक एयरपोर्ट का 8 बार उद्घाटन कर दिया, काम तो भी तो उद्घाटन हो रहे हैं। भाई 8 बार किसी का उद्घाटन हुआ क्या? एक बार उद्घाटन होता है, एक बार शिलान्यास होता है। इन्होंने 8 बार कर दिया। सबने जितने भी सरकार में मंत्री संतरी है नहीं, मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के मंत्री, सबने नारियल फोड़ दिए वहां पर, रोज अखबार में खबर छपा दी। नए CM बचे थे, उनको भी बोला तो आप भी एक बार आ जाओ, लगा पत्थर लगना जरूरी है नए CM का भी। बिल्कुल, वो पत्थर तो रहेगा, जब तक आदमी का नाम रहेगा तब तक वो पत्थर रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो भाई इनका ये था कि आगे तो तुमने बनना नहीं, अब नए स्विंग सैनिक का पत्थर लगा दो, हमारा तकलीफ नहीं, हमारा भाई अच्छी बात है पत्थर लग गया। चलो एयरपोर्ट से थोड़ा और आगे आते हैं। हाँ जी। पिछले 3 दिन के अंदर हिसार का हालात बड़ा डगमगा गया है, खराब हो गया है। 3 फिरौतियाँ मांगी गई है 9 करोड़ रुपए की, अलग अलग जगह से गोलियां चली हैं वो अलग से। देखो बीजेपी सरकार का क्या मतलब, क्या बोलना चाहोगे? देखो सरकार की नाकामी है, अफसरों के ऊपर सही उन अफसरों को जांच नहीं रही कि भाई अफसरों पर पहली बात तो ये भरोसा नहीं कर रही। जब DC ऑफिस में RSS का आदमी बिठाएगा DC का बराबर, तो बता DC कैसे काम करेगा? हर दफ्तर में RSS के आदमी बिठा रखे इन्होंने, अफसर कैसे काम करे खुल के? तो इन्होंने ना कि अफसरों पे विश्वास करके RSS के लोगों पे विश्वास कर रखा है सरकार ने। अब क्राइम बढ़ गया तो क्राइम की जिम्मेवारी तो सरकार की है। 3 फिरौती मांगना, अब हिसार शहर इतना बड़ा भी नहीं है, फिरौती मर्डर कोई सुरक्षित नहीं है। हुड्डा साहब की सरकार में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हर आदमी छत्ती बिरादरी का अमन और चैन से रहता था हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो ये सरकार विफल सरकार है, अनुभवहीन सरकार है, इसको ज्ञान नहीं है और इस सरकार को RSS चलाती है, ना कि ये चलाती है। तो 3 महीने बाद में दोबारा से उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। आप अपनी टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखो ऐसे है, टिकट की जहाँ तक बात है, हमारे पार्टी के नेताओं ने क्लियर सी बात है, जो आदमी हरियाणा प्रदेश के अंदर जिताऊ है उसको टिकट देंगे। ये हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब, हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान, भाई दीपेंद्र, और भी जो परसों की मीटिंग थी, हमारी बहन शैलजा जी भी थी वहाँ पर मीटिंग में। और
ये अपने बाबरिया साहब भी थे हमारे प्रभारी, दीपक बाबरिया साहब, ये भी थे प्रभारी, और अनेक बड़े बड़े नेता थे। सबके सामने ये क्लियर बात थी कि जो आदमी जिताऊ है, और कोई भी कोटा सिस्टम नहीं होगा, जो आदमी जिताऊ हुआ उसको टिकट देंगे, और जीतने वाले में भगवान की दया है, पब्लिक का आशीर्वाद है, बरवाड़ा हल्के के अंदर सबसे टॉप में नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे। थैंक यू कमल भाई, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी, जो अपनी टिकट के लेकर भी आश्वस्त हैं और अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। हालांकि 3 महीने बाद में इलेक्शन है, उस टाइम में पता चल पाएगा कि किनको टिकट मिली है और कौन जीता है और किसकी सरकार बनी है। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।